निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संगदिल है, ये दुनिया बड़ी संगदिल है, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। ये मालूम हुआ मुझे सब कुछ लुटाकर, ये मालूम हुआ मुझे सब कुछ लुटाकर, यहाँ मोहब्बत की कीमत नहीं है। मैं रो रो बहा देता अश्कों के दरिया, मैं रो रो बहा देता अश्कों के दरिया, मगर मुझे रोने की आदत नहीं है। नमस्कार, मैं शोभा किरण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम जीवन के रंग दर्पण के संग में। सबसे पहले माँ शारदे को नमन कर लेती हूँ। अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी सफलता प्रदान की। और अपनी पूरी टीम जिसमें कि सबसे प्रमुख है हमारी अध्यक्षा महोदया कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, हमारे संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ जो हमारे लिए इतने अच्छे कार्यक्रम बनाते हैं और आप सब तक लेकर आते हैं। इस कड़ी में मैं मिलवाऊंगी आप सबको देश भर की प्रतिष्ठित कवियत्रियों से, जिनमें सबसे पहले हमारे सामने आएंगी अनीता मंदिलवार सपना जी, जो कि है छत्तीसगढ़ से। जीव विज्ञान की वो प्रोफेसर हैं, तीन विषयों में उन्होंने एमए किया हुआ है। उनकी 9 काव्य संग्रह खुद की आ चुकी हैं, 100 साझा संग्रह आ चुकी हैं। सम्मान पत्रों की कोई गिनती नहीं है, इसलिए मैं कोई गिनती नहीं करवाने वाली। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सीधा सीधा अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर लेती हूँ ताकि वो अपनी रचनाएं सुनाएं और आप सब अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं अपनी टिप्पणियों के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अनीता मंदिलवार जी को, जो कि सुनाएगी हमारे लिए एक सरस्वती वंदना और साथ ही साथ अपनी कोई भी पसंदीदा रचना। तो चलिए सुनते हैं उन्हें। मैं अनीता मंदिलवार सपना, अंबिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़ से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों को हमारा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। मात शारदे ध्यान कर, हाथ दुई लो जोड़, सपना की है प्रेरणा, दिशा सभी दे मोड़। सपना की है प्रेरणा, दिशा सभी दे मोड़। सरस्वती वरदायनी, माता दे दो ज्ञान, निर्मल बुद्धि विवेक दे, माँ करिए कल्याण, माँ करिए कल्याण। माता को सशत नमन है। आइए अब अपना मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ, कविता प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के बीच एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। नजर भर कर पुकारे मन, यही मीरा यही राधा, वहाँ अपना रहे कोई, तभी सपना सही साधा। सखा हो तुम जिया में तुम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, सलोने आप ही कह दो, लगे क्यों चांद फिर आधा। सलोने आप ही कह दो, लगे क्यों चांद फिर आधा। एक और मुक्तक है। किनारे सागर के कभी डूबा नहीं करते, गुजर जाता है वक्त कदम थमा नहीं करते। रह कर खुश बांटो खुशियाँ, हंसते रहो हरदम, किसी की परेशानियों पर हंसा नहीं करते, किसी की परेशानियों पर हंसा नहीं करते। अगली प्रस्तुति एक नवगीत के साथ है। आप सभी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मधुरे मधुरे बहती हवाएं, आया देखो मधुमास, आया देखो मधुमास। थकी हुई सांसें से कंपित, मधुपराग कंठ रूंधा सा, तड़प रही मिलन को आतुर, नवल को पले होठ खुलासा। पथ
पतझड़ के बिखरे पत्तों पर चले आया यहाँ उल्लास। आम का बिरवा बोराया मह मह चंपा विपिन राग। जीवन की कली तिराई तुहिन बिंदु सजेला अनुराग। पास चले वो आती ध्वनिया गंध से बासित सुबास। मन में बाजते सहनाई नव आशामयी फूल खिले। पेड़ पर छाई तरुणाई प्रेम में हमको जीत मिले। हृदय में बसेरा उसी का हमेशा रहता आस पास। हमेशा रहता आस पास। हमेशा रहता आस पास। एक घनाक्षरी के साथ मैं अंत करूंगी। देश हित जागरण सुरक्षा है आवरण। जागरूकता के लिए विद्या दान दीजिए। स्वार्थ सबे छोड़ करे मन मन जोड़ करे। भावना समर्पण से राष्ट्रीय गान बोलिए। निजी दोष हरे करे मन जो से भरे करे। मजबूती इरादों से समाधान कीजिए। मन में विचार भरे सपना साकार करे। बेटा बेटी बराबर समय मान लीजिए। समय मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सुन रहे थे अनीता मंदिलवार सपना जी को, जिन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत की सरस्वती वंदना और अपनी एक रचना। मुझे उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। न जाने कहाँ से आए हैं, न जाने कहाँ के थे। न जाने कहाँ से आए हैं, न जाने कहाँ के थे। मत पूछिए हमसे किस कारवां के थे। मत पूछिए हमसे किस कारवां के थे। रूठ कर तपाक से न कीजिए हमें निराश। रूठ कर तपाक से न कीजिए हमें निराश। इतनी खातिर न कीजिए, हम भी कभी यहीं के थे। हम भी कभी यहीं के थे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर लेती हूँ हमारी दूसरी अतिथि, दूसरी मेहमान, दूसरी कवयित्री चमेली कुर्रे सुहासिता जी को, जो कि हैं छत्तीसगढ़ से, और वो मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। इनकी भी 5 काव्य संकलन आ चुकी है और सम्मान पत्रों की कोई गिनती नहीं है, तो मैं ये सम्मान पत्र नहीं गिनवाऊंगी और सीधा सीधा आपके सामने उनको लेकर आ जाती हूँ। तो चमेली कुर्रे सुहासिता जी, आपका मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए। मैं चमेली कुर्रे सुहासिता जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम मैं माँ हंस वाहिनी को साष्टांग दंडवत करती हूँ। तत्पश्चात प्रेरणा दर पर साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच को सादर नमन करती हूँ। इस मंच के अध्यक्ष श्री कृति कार्ले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी एवं संस्थापक महोदय श्री हरि प्रकाश पांडे जी, आप सभी को अपने हृदय के अंतःकरण से आत्मिक नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ जो मुझे इस मंच पर आकर कविता पाठ करने का मौका दिया। तत्पश्चात साहित्य प्रेमी सभी श्रोतागण को यथोचित अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ और अपनी कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। धरती माँ जग से कहे सुन लो एक पुकार। जीव तड़प कर मर रहे कर कोई उपकार। धरती माँ जग से कहे सुन लो एक पुकार। जीव तड़प कर मर रहे कर कोई उपकार। कर कोई उपकार। धरा पर पौधे रोपो स्वयं करो हर काम दूसरे पर मत थोपो। कर कोई उपकार। धरा पर पौधे रोपो स्वयं करो हर काम
दूसरे पर मत थोपो, सुवासिता कर जोड़ कहे उम्मीद ना मरती। अब बंजर का दोष सहे क्यों माँ धरती, सुवासिता कर जोड़ कहे उम्मीद ना मरती। अब बंजर का दोष सहे क्यों माता धरती, सहे क्यों माता धरती। मैं अपनी दूसरी कविता आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। हंसती रहती जग पीर सहे, हंसती रहती जग पीर सहे, घर आंगन पायल सी बजती। खिलती दिखती कलियां फिर भी उनको पहचान नहीं मिलती। खिलती दिखती कलियां फिर भी उनको पहचान नहीं मिलती। अधिकार छिने तन बांट दिए, अधिकार छिने तन बांट दिए, तलवार चली दुख क्यों सहती। विनती करती कर जोर सुता, विनती करती कर जोर सुता, मत भ्रूण गिरा सुन माँ कहती, मत भ्रूण गिरा सुन माँ कहती। धन्यवाद। आप सुन रहे थे चमेली कुर्रे सुवासिता जी को, जिन्होंने हमारे लिए बड़ी ही प्यारी प्यारी रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद चमेली जी आपका हमारे मंच पर आने के लिए। तुम नहीं हो पास तो मैं तरसता हूँ प्यार के दो बोल सुनने के लिए। तुम नहीं हो पास तो मैं तरसता हूँ प्यार के दो बोल सुनने के लिए। एक के ही 10 उंगलियाँ काफ़ी नहीं है कदाचित, एक के ही 10 उंगलियाँ काफ़ी नहीं है कदाचित, रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर लेती हूँ हमारी अगली अतिथि, अगली मेहमान, अगली कवयित्री, जो कि हैं धनेश्वरी सोनी गुलजी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। वो एक गृहिणी हैं और लेखन कार्यों में काफ़ी सालों से कार्यरत हैं। उनकी 2 साझा संकलन आ चुकी है और सम्मान पत्रों की इनकी भी कोई गिनती नहीं है। आज मेरे कार्यक्रम में जितनी भी कवित्रियाँ शामिल हुई हैं उन सब के सम्मान की जो लिस्ट है, सूची है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैं उसकी गिनती नहीं करवाऊँगी। सीधे सीधे उनको मंच पर आमंत्रित कर दूँगी। और चलिए मेरे साथ देखते और सुनते हैं कि धनेश्वरी सोनी गुल जी हमारे लिए क्या लेकर आती हैं और कौन सी रचना प्रस्तुत करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धनेश्वरी सोनी गुल जी। मैं धनेश्वरी सोनी गुल बिलासपुर से आमंत्रित कवि के रूप में काव्य पठन प्रस्तुत है नारी के ऊपर कविता। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। सकल जगत को गढ़ती मैं करती कल्याणी उद्धारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। जीवन के कण कण में बसती प्रेम दया की अवतारी हूँ। जीवन के कण कण में बसती प्रेम दया की अवतारी हूँ। जहाँ कपट कलह का हो बसेरा, जहाँ कपट कलह का हो बसेरा, मैं उसकी संहारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। खुशियों में मैं बसती सबकी, खुशियों में मैं बसती सबकी, ऐसी पावन मैं नारी हूँ, ऐसी पावन मैं नारी हूँ। असुवन मेरे कोमल मैं नारी, असुवन मेरे मैं कोमल नारी, मैं चंडी काली सबको तारी हूँ, बन चंडी काली सबको तारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं ममता की मूरत दयावती नारी हूँ। त्याग तपस्या पूजन की मैं हितकारी हूँ,
त्याग तपस्या पूजन की मैं हितकारी हूँ। धर्म कर्म पुण्य सहभागी नारी, धर्म कर्म पुण्य सहभागी नारी, पूजन की रोली चंदन महिमा प्यारी हूँ। पूजन की रोली चंदन महिमा प्यारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर नारी, मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। मंगल दीप सजे आंगन महके फुलवारी हूँ। मंगल दीप सजे आंगन महके फुलवारी हूँ। घर की लक्ष्मी मर्यादा संस्कारी हूँ। घर की लक्ष्मी मर्यादा संस्कारी हूँ। मैं नारी मैं सुंदर प्रतिमा, मैं धरती की उपहारी हूँ। मैं नारी सुंदर प्रतिमा, धरती की उपहारी हूँ। घर की लक्ष्मी मर्यादा संस्कारी हूँ। घर की लक्ष्मी मर्यादा संस्कारी हूँ। धन्यवाद। तो ये थी धनेश्वरी सोनी गुल जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जिनकी लाजवाब प्रस्तुति आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। फिक्र करता है भला कल की किस लिए, फिक्र करता है भला कल की किस लिए, पाल रखी है मन में बला भला किस लिए। ऐ मेरे हमसफ़र बस इतना बता, ऐ मेरे हमसफ़र सिर्फ इतना बता, लौट ही जाना था तो फिर चला किस लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली अतिथि, जो कि हैं करुणा सिंह कल्पना जी, रांची झारखंड से। वो एक समाज सेविका हैं, कवयित्री हैं और एक्ट्रेस हैं। तो मंच पर मैं आमंत्रित कर लेती हूँ हमारी अगली अतिथि करुणा सिंह कल्पना जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन कार्यक्रम मन को बहुत ही सुकून देती है। इसी बहाने आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है कि ना? इससे आप सहमत हो? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। मैं करुणा सिंह कल्पना रांची झारखंड से आप सभी के समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या आपकी इजाज़त है? अच्छा, इजाज़त है। ओके, शुक्रिया। रचना का शीर्षक है मेरी जान सी हो तुम। तो आइए चलते हैं रचना की। संगे मरमर की मूरत सी हो तुम, संगे मरमर की मूरत सी हो तुम, सादगी से भरी शाश्वत सी हो तुम। तारीफ क्या करूं वसंत की बहार सी, खिलती कलियों की निखार सी हो तुम। झील सी नीली आंखें सावन की फुहार सी हो तुम। पतझड़ के बाद आई नई कोमल कोपल की सरसराहट सी हो तुम। मेरी जान संगे मरमर की मूरत सी हो तुम। देखो पगली मेरी आंखों में, देखो पगली मेरी आंखों में बहती झरनों की तार सी हो तुम। घने बादलों को देख नाचती मोर सदा उमंग सी हो तुम। बागों में पपीहे की गुंज उस जैसी उड़ान सी हो तुम। संगे मरमर की मूरत सी हो तुम। छनकती जैसी नुपुर मानो मेरी पहचान सी हो तुम। मानो या ना मानो मेरी जिंदगी, मानो या ना मानो मेरी जिंदगी, मेरी जान सी हो तुम। शुक्रिया। ये रचना कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे इतना वक्त दिया मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी आपका। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे स्टूडियो में आई और इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। उड़ जाए कहीं ना फूल से प्यार की खुशबू, उड़ जाए कहीं ना फूल से प्यार की खुशबू, इस खौफ से कभी उनको छू कर नहीं देखा। देखा मेरे चेहरे को, मेरे होठों की हंसी को, देखा मेरे चेहरे को, मेरे होठों की हंसी को, मेरे अंदर नहीं देखा यारों ने मेरा गम का समंदर नहीं देखा। बाहर से सटे लगते हैं भीतर से कटे हैं, कि कुछ आजकल के आधुनिक दोस्तों के लिए। बाहर से सटे लगते हैं भीतर से कटे हैं, अलगाव का ऐसा कहीं मंजर नहीं देखा। गैरों से लिया करते हैं वो हाल हमारा, गैरों से लिया करते हैं वो हाल हमारा, बीमार था कभी आकर घर पर नहीं देखा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवियत्री, वो भी हैं छत्तीसगढ़, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। वो हैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर, आकाशवाणी में लगभग 20 वर्षों से काव्य पाठ करती हैं। उनकी 2 साझा संकलन आ चुकी है और सम्मान पत्र की इनकी भी कोई गिनती नहीं है, तो मैं गिनती भूल जाऊंगी, इसलिए करवाऊंगी नहीं। मंच पर आमंत्रित करती हूँ अर्चना पाठक जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज श्रृंगार पर मेरी रचना मन की वीणा प्रेम पर आधारित है। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले, प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले, तार वीणा के सरगम सुनाने लगे। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले, तार वीणा के सरगम सुनाने लगे। भीड़ में खो गई जब तुम्हारी महक, मौके भौरों को अब तो रिझाने लगे। प्रीत की चाह में सोने आंगन खिले, पहाड़ आ गए, तुलसी चौरों पे अब चमक छा गए। सोने आंगन खिले, बाहर आ गए, तुलसी चौरों पे अब चमक छा गए। गीत गाने चली है फिर गुलमोहर, गीत गाने चली है फिर गुलमोहर। घन मगन हो गगन चमचमाने लगे। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले। कल्पनाओं ने कोमल पुर को छुआ, कल्पनाओं ने कोमल पुर को छुआ। भावनाओं के पंखों पे उड़ता हुआ, स्वप्न सिंदूर ले अंगड़ाइया, स्वप्न सिंदूर ले अंगड़ाइया। द्रुत गति से हमको मिलाने चले। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले। मन की वीणा झंकृत तरंगे उठी, लालिमा मुख की तेज उमंगे उठी। हौसलों ने दिया है मन को उड़ान, हौसलों ने दिया है मन को उड़ान। जिसको पाने में हमको जमाने लगे। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले। रश्मियों ने कहा अप्सरा सी लगे, पास आते ही धड़कन यूं बढ़ने लगी। थर थराने लगे कांपते ये बदन, थर थराने लगे कांपते
प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले। प्रेम तो श्याम है, मैं हुई राधिका। प्रेम तो श्याम है, मैं हुई राधिका। मन की वीणा झंकृत हुई साधिका। कोई शर्त नहीं प्रेम में प्राप्ति की, कोई शर्त नहीं प्रेम में प्राप्ति की। खो अस्तित्व तुझ में समाने लगे। प्रीत की चाह में आज तुमसे मिले। तार वीणा के सरवम सुनाने लगे। भीड़ में खो गई जब तुम्हारी महक। मौके भौरों को अब तो रिझाने लगे। प्रीत की चाह में। अर्चना जी, आपको इस रचना के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे भी बड़े अजीब होते हैं। और अब मैं मंच पर बुलाती हूँ हमारी अगली कवयित्री, जो कि हैं डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कवयित्री हैं, और उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ मंच पर। ममता जी, आप मंच पर पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। अपनी आराध्य माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच काव्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्रों की उपस्थिति से गौरवान्वित है। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा, देश की सुप्रसिद्ध लाडली कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी एवं उपाध्यक्ष देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि ओम प्रकाश कल्याणी जी का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने अपनी काव्य प्रस्तुति दे पा रही हूँ। समय की सीमितता है, मैं सीधे सीधे माँ गंगा को अंजलि भर शब्द सुमन समर्पित करना चाहती हूँ। आह्वान करती हूँ अपने अंतस में उनका, सुनिएगा। मैं समय के पृष्ठ पर, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत, मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर, स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर, स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर, बाट अमृत पी हलाहल मंत्र उच्चारित है घर घर। स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर, बाट अमृत पी हलाहल मंत्र उच्चारित है घर घर। सत्य शिव सुंदर की मैं, सत्य शिव सुंदर की मैं जीवित निशानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर जान्यु ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत। शांतनु सा वीर प्रतिपा, शांतनु सा वीर प्रतिपा, भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत। शांतनु सा वीर प्रतिपा, भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत। मैं भगीरथ प्रेम की, मैं भगीरथ
प्रेम की अविरल रवानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर पारदर्शी हूँ। नियति जो रंग दे उसमें रंगी मैं। बहुत खूबसूरत सा बन पड़ा है, सुनिएगा। पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी मैं। चांदनी से शुभ्र बरनी सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं। पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी मैं। चांदनी से शुभ्र बरनी सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं। इंद्रधनुषी ओढ़नी, इंद्रधनुषी ओढ़नी मैं राज रानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर मेरे तट पर अर्चना के बंध गुंजित हो रहे हैं। मेरे तट पर अर्चना के गीत गुंजित हो रहे हैं। भूल कर हर भेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं। मेरे तट पर अर्चना के गीत गुंजित हो रहे हैं। भूल कर हर भेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं। सार्थक जीवन हुआ, सार्थक जीवन हुआ, शिव मैं रूहानी हो गई हूँ। सार्थक जीवन हुआ, शिव मैं रूहानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जो कवियत्रियाँ जुड़ी उनमें सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी अनीता मंदिलवार जी, चमेली कुर्रे सुवासिता जी, धनेश्वरी सोनी गुल जी, करुणा सिंह कल्पना जी, अर्चना पाठक जी और ममता वारसिनी जी। हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और चलते चलते मैं अपनी गज़ल की चंद पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिसमें डूब जाने का खतरा था उस दरिया को पार कर बैठे। जिसमें डूब जाने का खतरा था उस दरिया को पार कर बैठे। अगली सांस का भरोसा न था, हम जिंदगी का एतबार कर बैठे। अगली सांस का भरोसा न था, हम जिंदगी का एतबार कर बैठे। आईने की ही लग गई नज़र कम वक्त, आईने की ही नज़र लग गई कम वक्त, कुछ इस तरह श्रृंगार कर बैठे। तीर वापस लौट कर हम पर ही आया, तीर वापस लौट कर हम पर ही आया, अंधेरे में यूं शिकार कर बैठे। और जो बेवफा के नाम से मशहूर था शहर में, और जो बेवफा के नाम से मशहूर था शहर में, उसी बेवफा से प्यार कर बैठे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। अगली बार फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जीवन के रंग दर्पण के संग। धन्यवाद। शुभ रात्रि।